अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस भट्ट। आज इतवार है तो पिछले इतवार भी मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाऊं, अपने जो आपके क्वेश्चन हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उनको एड्रेस करूं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मुकम्मल आपके क्वेश्चन से मुतल्लिक होगा। ये ट्विटर पे आप में से जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है और आप मेरे से पूछना चाहते हैं बराह रास्त, तो उसका तरीका यही है कि ट्विटर पर मुझे फॉलो करें। और जब कभी मैं ट्वीट करूं AMA सेशन से मुतल्लिक, AMA क्या होता है, आस्क मी एनीथिंग, ये सेशन मैं करता हूं और उस सेशन में मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूं जिनका मुझे पता होता है। तो ऑलरेडी मैं पिछले 2-4 वीडियोस में बुलेटिन्स के बाद यानी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद 4-5-6 क्वेश्चंस आपके ले लेता था। आज का जो मैं सोच रहा हूं कि आज का सारा बुलेटिन जो है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने पे ही उसी को डेडिकेट करता हूं, ताकि मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हों। सुहेल साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें कि दुनिया में इंसान ने अभी तक जो भी मनी क्रिएट की है एक दूसरे को वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल इंटरेक्शन करने के लिए, उस सारी की सारी उसकी प्राइस मूवमेंट जो पीछे फोर्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो दुनिया में आप मुझे बता दें कौन सी ऐसी करेंसी है जो कि वोलाटाइल नहीं है। अगर गोल्ड को दुनिया जो है सदियों से एक स्टैंडर्ड करेंसी कंसीडर करती आ रही है और उसी गोल्ड की बुनियाद पे लोग एक दूसरे के साथ पेपर प्रिंट करके पेपर करेंसी ट्रेड करते थे। अब आजकल डिजिटल का दौर है। पिछले 3 दहाइयों से, पिछले 30-40 साल से जो डिजिटल करेंसीज का रुझान बढ़ता जा रहा है, अब तो क्रिप्टोग्राफिक करेंसीज आ गई हैं। लेकिन ये पीछे पेज जो थी वो यूनिवर्सल करेंसी थी, वो थी गोल्ड। तो गोल्ड की भी आप मिसाल ले लें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सुहेल साहब, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी आइटम नहीं है जिसको हम एज अ करेंसी यूज़ करें और उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जब उनकी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब कभी सेलर्स मार्केट में ज़्यादा आ जाते हैं, इसका मतलब है कि उस करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सुलेमान, रॉयल क्यू बॉट के बारे में चूँकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मैं शायद आपको इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने 1-2 सेशन में इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है। देखिए, अब हर एक्सचेंज ने अपने ट्रेडिंग बॉट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। आप किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे चले जाए, बाइनांस पे चले जाए, OKX पे चले जाए, ह्यूबी पे चले जाए, KuCoin पे चले जाए, इन सारी एक्सचेंजेस ने अपने अपने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है वो लॉन्च की हुई है। तो शायद इस वजह से जब हर एक्सचेंज जहाँ पे आपने ट्रेडिंग करनी है, जब वहाँ पे ऑलरेडी बॉट ट्रेडिंग की ऑप्शन आया, तो क्यों आप वहाँ से आप अपने API डिटेल लेके तो आप रॉयल क्यू बॉट पे आप करें ट्रेडिंग। तो इस वजह से शायद मैं उसको चूँकि फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपने इन एक्सचेंजेस पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग को लर्न करना है तो आप अपने यूट्यूब खोलें, यूट्यूब खोल के वहाँ पे इल्मे आलिम ग्रिड बॉट, ऐसे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लिखें तो ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस आपको मिल जाएगी कि आप कैसे, ये देखें, ये मेरा ख्याल है ह्यूबी के ऊपर आप कैसे ग्रिड बार ट्रेडिंग कर सकती हैं, उसकी सारा ट्यूटोरियल है। ये है OKX पे आप कैसे ग्रिड बार ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका सारा ट्यूटोरियल। तो इस तरह आप जो अवेलेबल है आप वही कर लें। रॉयल क्यू के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, दूसरे जो यूट्यूबर्स होंगे उन्होंने लाजमी इस पे वीडियोस बनाई होंगी। आसिम भैया, नेक्स्ट जो ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है वो तो फिलहाल मेटावर्स का ही है, गेमिंग प्ले टू अर्न गेमिंग का ही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में कम अज़ कम इस साल के अंदर तो अच्छा खासा ये मोमेंटम पकड़ेगा। मैं कहीं से न्यूज़ पढ़ रहा था, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कि सऊदी अरेबिया ने भी मेटावर्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखा है, क्योंकि दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता इस रियलिटी को अंडरस्टैंड कर रही है कि आने वाले वक्तों में जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका ट्रेंड बढ़ेगा। तो ये सिर्फ जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसी के अंदर इसका ट्रेंड नहीं है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो सरमायादार इदारे हैं, जो अफराद हैं, वो मेटावर्स को एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें सरमायाकारी करेंगे। तो फिलहाल प्ले टू अर्न गेम और मेटावर्स जो है वो आने वाले वक्तों में मुझे ट्रेंड नज़र आता है। आप इस हवाले से, जो मेरी ऑडियंस है, अगर उनमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता तो आप मुझे लाजमी अपडेट करिएगा। उसामा साहब, अगले 5 साल के लिए मेरा ख्याल है जितनी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से आप एक पहले नंबर पे तो एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट डालना दानिशमंदी नहीं है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें। अगर आपके पास 1 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, इल्मे आलिम
टिप्स, इस तरह सर्च करें मेरे चैनल के ऊपर, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है। ये वाली वीडियो लाजमी देखें, फॉलो दीज 5 क्रिप्टो टिप्स। ये आपने 5 टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। इस वीडियो में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आपने इसको स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ किसी एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें, ताकि अगर एक भी क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका सारा पोर्टफोलियो आपको मुकम्मल नुकसान ना हो, बल्कि जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्टमेंट डिवाइड की होगी वहां से जो प्रॉफिट निकलेगा शायद आपका वो लॉस जो है वो कवर कर दे। सनी सिंह प्राजी, आप जो आपको बाइनांस की फ्यूचर ट्रेड में एडजस्ट लेवरेज नजर आता है, उसका मतलब यह है कि आप देखें लेवरेज क्या है। आपने एक बीटीसी की ट्रेड लगानी है, आपके अकाउंट में एक बीटीसी है, आप 5 बीटीसी यानी 5x लेवरेज लेके ट्रेडिंग लगा लेते हैं, यानी एक बीटीसी आपका 5 उनके 6 की आपने ट्रेड लगा दी, यानी 6 बीटीसी आपके ट्रेड में लगे हैं। तो आप किसी भी वक्त अपना लेवरेज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या तो लेवरेज उसमें डाल सकते हैं अगर आपको परमिशन है, या लेवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5x की आपने ट्रेड ली है, उसमें से एक बीटीसी आपका है, बाकी सारा एक्सचेंज का है। अगर आप उसको 4x करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जो 5x ट्रेड तो ऑलरेडी उतने की लगी है जितने की आपने लगा दी है, उसमें जब आप उधार कम करते हैं, लेवरेज कम करते हैं, तो दूसरे लफ्जों में आप अपना मार्जिन ऐड करते हैं, अपना बीटीसी उसमें ऐड करते हैं। मतलब पहले 1 बीटीसी था, अब उसमें 1 बीटीसी आप और ऐड कर रहे हैं, या 2 बीटीसी और। जितना आप पीछे मार्जिन बढ़ाते जाएंगे और लेवरेज को कम करते जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आपने उस एक्सचेंज से उतना लेवरेज कम लिया है, आपने उतना उधार कम लिया है। उसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो जो आप हर 8 घंटे बाद फंडिंग रेट या रिसीव करते हैं या पे करते हैं, उस पर बड़ा इंपैक्ट होता है। जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ही ज़्यादा फंडिंग रेट हर 8 घंटे बाद पे करेंगे एक्सचेंज को, या आप रिसीव करेंगे। और जितना वो आपकी लेवरेज कम होगी उतने ही आपको ये बर्डन जो है वो बेयर करना पड़ेगा, या आपको प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल होगा। और दूसरा इसका पीएनएल के ऊपर भी इंपैक्ट होता है। जब कभी आप लेवरेज एडजस्ट करेंगे ना, आप देखिएगा आपकी लिक्विडेशन प्राइस तो वहीं की वहीं आपको ऑलमोस्ट नजर आएगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा जितनी आप लेवरेज सेट करेंगे। साजिद साहब, ये जो आपको कॉइन मार्केट कैप या किसी भी एक्सचेंज पे या ऐसे डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस इतना ज्यादा जंप करती नजर आती हैं, तो इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। या तो पैसा आ रहा होता है, एकदम सडन इनफ्लो होता है पैसे का, या आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो जो है 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो यह है कि फंडामेंटल उसके चेंजेस आ जाते हैं, कोई हैकर जो है वो फंड्स हैक कर लेता है, या उसकी जो ब्लॉकचेन है उसके टोकन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से इन्वेस्टर सडन उससे पैसा निकाल लेते हैं। तो जब कभी मार्केट डंप करती है एकदम 100 गुना, 80 गुना, 50 गुना, तो आपने ब्लाइंडली उसमें पैसा नहीं डालना। और दूसरा, जब कभी ये पैसा के आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको टोकन मैं आज को टोकन लॉन्च करता हूँ, तो उसका जब मैं डेवलपमेंट के फेस में हूँ, पीछे मैंने $10,000 रखा हुआ है और मार्केट में मैंने सप्लाई जो है वो 1 मिलियन टोकन की हुई है। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए और एक $10,000 पीछे मार्केट कैप था, और उस मार्केट कैप पे जो 1 मिलियन टोकन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0000। लेकिन जैसे मेरा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए और मैं पब्लिक सेल की तरफ या इस तरह जाऊं, तो उससे पहले मैं उसके अंदर है कि अगर 1 मिलियन भी डालता हूं, तो आप देखें कहां $10,000 पीछे मार्केट कैप और कहां 1 मिलियन, तो एकदम कई हजार गुना पंप आपको नजर आएगा कि नहीं। तो ये पीछे जो आपको सडन पंप नजर आता है, उस पंप की वजह ये थी कि जब कभी मतलब उसके पीछे मार्केट कैप था वो बहुत कम था, एकदम उसमें मार्केट कैप आया। अब वो मार्केट कैप या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने डाला है, या वो मार्केट कैप जो है वो जो डेवलपर हैं उन्होंने खुद डाला है, क्योंकि अब वो पब्लिकली अपने टोकन्स को फॉर सेल लेके जाना चाहते हैं। तो इस वजह से पंप और डंप को बड़ा सब्जेक्टिवली आपने अंडरस्टैंड करके तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, या उससे आपने कैश आउट करवाना है आपने। एहसन साहब, कमिंग ईयर में तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ। अब ऐसा होता है या नहीं होता है, मार्केट में ये भी बात की जा रही है कि जैसे 2017 में क्रिप्टो मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद 3 साल क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन रही। कभी इवन जो बिटकॉइन जो $19,700-800 पे गया था, एक वक्त था कि वो दोबारा $3,000 तक भी डंप हुआ था। तो मार्केट जो है, मार्केट में ये भी एक बातें की जा रही हैं कि शायद मार्केट आइंदा 2-3 साल इसी तरह साइडवेज चले, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मेरी ओपिनियन में ये आने वाले वक्तों में छोटी मोटी करेक्शन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा होता रहेगा। लेकिन मेरी नज़र में आपको हर साल में
पिछले साल से ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ नज़र आएगी। ये मेरी ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। सैफुल्लाह साहब, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। अगर कोई है तो मुझे नहीं पता कि किस तरह आपको पता चले कि किसी भी कॉइन में जब पंप आना है तो पंप से पहले सिवाय दो किस्म की कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको पता हो सकता है पंप का। एक वो जो डेवलपर हैं, क्योंकि डेवलपर ने अगर किसी कंपनी दूसरी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो उस इवेंट की वजह से भी पंप आते हैं। अगर उन्होंने कोई अपने ब्लॉकचेन या टोकन में अपग्रेड करना है, वर्जन अपना अपग्रेड करना है, तो इसका भी सिर्फ डेवलपर्स को पता हो सकता है। आम जो इन्वेस्टर है, आप जैसा मेरे जैसा, उसको इस बारे में नहीं पता होता। दूसरी जो है कम्युनिटी वो होती है एडवर्टाइजर्स, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स को पैकेजेस देते हैं कि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करें, हम आपको मतलब टोकन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में $1 का उन्होंने सेल करना है पब्लिक को, तो इन्फ्लुएंसर्स को वो 50 सेंट का हाफ प्राइस में वो सेल आउट करते हैं। तो इन दो अफराद के अलावा और किसी को, आम बंदे को नहीं पता होता, या वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने सरमायाकारी करनी होती है बड़े बड़े, उनको पता होता है कि यार ये किस वक्त इनकी प्राइस जो है वो पंप हो। और अदरवाइज अगर किसी को पता चल जाए तो हर बंदा जो है वो प्रॉफिट तो उसमें लूजर करो होगा, हर बंदा तो फिर प्रॉफिटेबल होगा। फैसल साहब, आपका क्वेश्चन है कि मेटामास्क, देखें मेटामास्क में जो मेटामास्क है बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ इथीरियम के टोकन्स और कॉइन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा आप मेटामास्क के अंदर दूसरे नेटवर्क भी अगर आप ऐड कर लेंगे, जैसे कि ये मेरे देखें मेटामास्क में इथीरियम का तो मेन नेट ऑलरेडी, जब आप मेटामास्क का वॉलेट बनाएंगे तो आपको इथीरियम का नेटवर्क तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर पॉलीगॉन ऐड करना है, बाइनांस स्मार्ट चेन का करना है, एवलांच का करना है, या दीगर जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके भी आपने नेटवर्क ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। आप मेरे ही चैनल पे जाएं, इल्मे आलिम, ये देखें यहां पे आप यूट्यूब पे लिखें मेटामास्क लिखेंगे तो आपको मेटामास्क के अंदर ये देखें बाइनांस स्मार्ट चेन, आप उसका नेटवर्क कैसे ऐड कर सकते हैं ये ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपने अगर कोई और नेटवर्क ऐड करना है तो उसका यूट्यूब पे लिखें मेटामास्क पॉलीगॉन, आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करें तो उसमें पॉलीगॉन वगैरह ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, इफ आई सेंड माई ईच चेन इन, हाँ, अगर आप इथीरियम बेचते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, क्योंकि इथीरियम अलग ब्लॉकचेन है, बाइनांस स्मार्ट चेन अलग ब्लॉकचेन है। अब होगा क्या कि जब आप एक इथीरियम भेजेंगे, आपको उधर वो बाइनांस स्मार्ट चेन पे इथीरियम मिल तो जाएगा, लेकिन वो सिंथेटिक या रैप्ड इथीरियम होगा। इसका मतलब यह है कि रियल इथीरियम वो जिस वॉलेट या जिस एक्सचेंज पे आपने ट्रांसफर किया है, जो कि इथीरियम के नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता, और वहां पे आपका वो रियल इथीरियम जो है उनके पास चला गया और उसके बदले उन्होंने आपको रैप या सिंथेटिक इथीरियम दे दिया। तो इसी तरह जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे करेंसी ट्रांसफर करते हैं, खसूसन वो वाली करेंसी जो कि उस नेटवर्क पे सपोर्ट नहीं करती है, तो चूंकि दोनों मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं, तो वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए सिंथेटिक टोकन लॉन्च कर देते हैं, रैप्ड टोकन लॉन्च कर देते हैं। ठीक है जाहिद साहब, ये जो तीनों आपने प्रोजेक्ट पूछे हैं, बैलेंसर, एटम एंड केक के बारे में तो ऑलरेडी कल के बुलेटिन में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि केक जो है पैनकेक स्वैप एक डेक्स है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर और सबसे पॉपुलर है। मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट करके मैंने होल्ड की हुई है। अभी तक मुझे कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल से भी उसकी वैल्यू बहुत डाउन है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो बेस्ट टाइम है इस पर इन्वेस्टमेंट करने का। और दूसरा एटम कॉस्मोस जो है मल्टी चेन ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मेरी अपनी इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको अगर चाहें तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रही बात बैलेंसर, इसको तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा, मैंने थोड़ा सा इस बारे में स्टडी किया है, प्रोजेक्ट मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी तरह इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करके और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। चौहान साहब, आक्सी इन्फिनिटी मेरा ख्याल है 2017 से मार्केट में है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 2017 से जो अर्ली इन्वेस्टर है, जैसे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में होता है, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो मैंने 2021 में इन्वेस्टमेंट, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता देता हूं, मैंने 2021 में इन्वेस्टमेंट की थी। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी अच्छी खासी एक्सपेंसिव ऑक्सीज बाय की, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट आज जो SLP की प्राइस है, आज जो मार्केट प्लेस पे ऑक्सीज लिस्टेड है, मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त 3 ऑक्सीज की टीम बनती थी, तकरीबन $1500 से लेके $2000। अगर जितनी अच्छी टीम करते जाते थे उतना ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ता था। और आज जो है $100 के अंदर $200, $250 के अंदर आप बड़ी अच्छी टीम मार्केट से खरीद सकते हैं। कहाँ
$5,000 की एक टीम बनती थी, कहाँ $200 की। तो आप इमेजिन करें मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं, इस वक्त ऑक्सी इन्फिनिटी में अगर आप में से किसी बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आज मुझे अगर ऑप्शन मिले ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं लाजमी करूं, क्योंकि इस वक्त ऑक्सी इन्फिनिटी अपने लोएस्ट पॉइंट्स पे है। और आने वाले वक्तों में इनका एक हवा भी बना हुआ है कि आने वाले वक्तों में इन्होंने अपनी गेम्स वगैरह लॉन्च करनी है। तो जब इन्होंने अपने ब्लॉकचेन्स में मजीद डेवलपमेंट करनी है, तो उससे ओबियसली इसकी प्राइसेस यही उम्मीद की जा सकती हैं कि यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन इसको आपने मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना।